मैं विनोद कुमार सिंह मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत टीएस कॉलेज हिसुआ नवादा की ओर से आज हिंदी विभाग में हिंदी साहित्य के इतिहास पर जो लगातार चर्चा हो रही है उसको गति प्रदान कर रहे हैं। और उस गति में आप देखेंगे कि कल जब हम लोग आधुनिक पर बातचीत कर रहे थे, उस आधुनिकता में हमने देखा था कि हम सब यह पाए कि आधुनिक चीज़ें किस तरह से गद्य को प्रभावित की। आज हम केवल बातचीत कर रहे हैं कि आधुनिकता ने 3 महत्वपूर्ण चीज़ों को स्थान दिया। 3 चीज़ों को। नंबर 1 जिसने अपने आप से स्थान प्रदान किया वो क्या, तो सीधे सीधे ईश्वर से हम मनुष्य की ओर मुड़ गए। यानी मध्यकाल तक हम ईश्वर के अधीन थे, ईश्वर के इर्द गिर्द कविता रचना या अपने आप को रखते थे। वहीं आधुनिक युग में हमने ईश्वर को जितना तहजीब दी, जितना उनका रचनाओं में या जीवन में उनको सम्मान दिया, हमने लगा कि आधुनिक युग में हम सब मनुष्य को केंद्र, मतलब रचनाओं के केंद्र में ईश्वर से हटकर मनुष्य हो गया। मनुष्य के सुख दुख और संघर्ष पर जो कल की बातचीत लंबी हुई है, आज नहीं करेंगे, संक्षिप्त में बता रहे हैं कि मनुष्य के जीवन के विषय में पूरी बातचीत रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में और पाठकों ने पढ़ने के लिए मंजूर किया। नंबर 2 में आप देखेंगे कि टेक्निक जिसको कहते हैं, अर्थात मशीनी युग आ गया। आधुनिक युग मशीनों का युग था, तकनीक का युग था, जिसमें टेक्निक मौजूद हो गए हमारे बीच में। उसका नतीजा ये हुआ कि हमें आसानी से किसी भी चीज़ को समझने, जानने या किसी कार्य को संपन्न करने में सुविधा होने लगी। उस सुविधा ने आधुनिक युग को आधुनिक बनाया। तकनीक के आने से उसके अपने परिणाम हो सकते हैं कि मशीन के आने से या तकनीक के आने से बीमारियां बढ़ी कि क्या क्या हुआ, बहुत सारी परेशानियां आ गई, वो अलग मुद्दा है। लेकिन इतना तो जरूर हुआ कि आधुनिक युग ने तकनीक को पैदा किया, मशीन को पैदा किया। इसके बाद तीसरे नंबर पे आप देखेंगे कि बौद्धिकता का आविर्भाव हुआ, मतलब बौद्धिकपन, मतलब बुद्धि का विकास हुआ, लोगों का विवेक बढ़ा, लोगों की जानकारी बढ़ी, जिज्ञासा केंद्र में आ गया। अर्थात ये है कि बौद्धिकता का जो प्रभाव है वो आधुनिक युग में बहुत ज़्यादा देखने को मिला। अब हम आपको उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप देखिए कि भारतवासी आखिर पहले मुगलों से फिर अंग्रेजों से लगातार गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए थे। इसका कारण एक ही था कि हम न तो टेक्निक में आगे थे, न तो बौद्धिकता में आगे थे, न हम जिज्ञासा रखते थे और न हम मनुष्य को सम्मान देते थे। आप देखेंगे कि हमें टेक्निक का कोई ज्ञान ही नहीं था। हमारे पास क्या था, तो घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी इत्यादि था। लेकिन अंग्रेजों के आने से मोटर कार इत्यादि इत्यादि बढ़ गए, तो टेक्निक का हम अभाव देख रहे थे। तभी तो स्वतंत्रता में बहुत दिन लग गए और बाधा भी पहुंची, हम स्वतंत्र जल्दी नहीं हो पाए। इसका मूल कारण यही था कि हमारे टेक्निक में कमी थी। आप देखेंगे कि हम टेक्निक के साथ साथ बौद्धिकता में भी कम आके जाते थे। कहा जाता था कि जो खास तौर पे भारतीय हैं वो गंवार हैं। आज भी माना जाता है ना कि कहीं ना कहीं बिहारी गंवार होते हैं। उसी तरह से कहा जाता था विश्व लेवल पे कि भारतीय मतलब गंवार। वो गंवारों की अंग्रेजों ने कहा था कि हम सब समय पर आज़ादी दे देंगे जब ये गंवारीपन, मतलब भारतीयों का जो विवेक है वो बढ़ जाएगा, बुद्धि इनकी आ जाएगी, ये शासन करने के लायक हो जाएंगे, तो हम इनको स्वतंत्र कर देंगे। ये अंग्रेजों का कहना। अब खुद जनरल डायर ये बात बोल रहे थे। नतीजा ये हुआ कि स्वतंत्रता आंदोलन तेजी से बढ़ी और फिर क्या क्या हुआ, इस पर बातचीत लंबी हो सकती है, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन आप देखेंगे बौद्धिकता का विकास तो हुआ। आधुनिक युग की भी एक विशेष प्रवृत्ति रही। और तब आप देखते हैं
कि इन सब के बाद रचनाओं में ही नहीं बल्कि जीवन में ईश्वर के जगह मनुष्य ने स्थान लिया। अर्थात जब हम मध्यकाल में थे, मध्यकाल अर्थात हम मेडिवल इंडिया की बात कर रहे हैं, मेडिवल टाइम पीरियड जब था, जिस समय भक्ति काल और रीति काल हमारे बीच में खासतौर पर हिंदी साहित्य के इतिहास में था, तब हमारे पास केंद्र में केवल ईश्वर है। टोटल हम ईश्वर पर आश्रित थे, हम सब कुछ ईश्वर के अधीन थे और हमारा जो भी कार्य हम निपटाते थे या उसको आगे बढ़ाते थे वो ईश्वर के देन से या ईश्वर की अनुमति से मान लिया जाता था। जो हो रहा है वो ईश्वरीय देन है। लेकिन आधुनिक युग ने इसे मनुष्य के केंद्र में लाया और आधुनिक युग में आप देखेंगे कि मनुष्य को आगे लाकर और कहा कि जो हो रहा है ये मनुष्य का देन है, क्योंकि तकनीक को मशीनों को चलाने के लिए मनुष्य का दिल और दिमाग चाहिए और उसे बनाने में मनुष्य का योगदान। अब आप देखते हैं कि किसी भी आविष्कार के पीछे कोई मशीन का काम नहीं है बल्कि मनुष्य का काम है। इसलिए आधुनिक युग में केंद्र में मनुष्य आ गया और मनुष्य जब केंद्र में आया तो मनुष्यता बढ़ी और मनुष्यता बढ़ेगी तो जागरूकता आएगी और जब जागरूकता आएगी तो स्वतंत्रता मिलेगी। और यही हुआ, अंतोगत हम आज़ाद हुए और हिंदी साहित्य के इतिहास ने निश्चित रूप से आधुनिक युग को बड़ा और मजबूत बनाया। आधुनिक युग की शुरुआत 1857 से मानी जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1850 में भारतेंदु का जन्म होता है और 1857 में भारत की आज़ादी के लिए सबसे पहली क्रांति होती है। तो ये क्रांति यानी कहा जाता है कि हम जब अपने लिए मांग करते हैं, अपने हक की जागरूकता बढ़ती है, अर्थात मनुष्य के अंदर कहीं न कहीं आगे बढ़ने की प्रवृत्ति आ रही है और फिर मनुष्यता का जागना तय होता है। और वही मनुष्यता जब जागती है तो हम 1857 की क्रांति कर बैठते हैं। मंगल पांडे और वगैरह वगैरह इतिहास का विषय है, लेकिन आप जानते हैं कि 1857 की पहली क्रांति ने इस देश को आखिरकार आज़ाद करा कर ही दम लिया और इस क्रांति ने निश्चित रूप से आधुनिक युग को पूरी तरह से पटल पर ला दिया। आज के लिए इतना ही, अगली बातचीत कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।